हजरत उमर फारूक ने एक सहाबी को, एक शख्स को देखा कि वो खाने काबा का तवाफ कर रहा है और उसने अपनी माँ को अपने कांधे पर उठा रखा है। हजरत उमर फारूक ने उसको देखकर मुस्कुराया, फरमाया तुमने जन्नत कमा ली, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो इस हाल में कि तुम्हारी माँ लंगड़ी है और आंखों से अंधी है। तुमने अपनी माँ को तवाफ कराया, अपनी गोद में लाद कर उसको खाने काबा का तवाफ करा रहे हो, तुमने जन्नत कमा ली। अपनी माँ को तवाफ कराने वाला सहाबी क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मैं अपनी माँ का पेशाब पायखाना धोता हूं क्योंकि आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है। मैं अपने माँ का पेशाब पायखाना साफ करता हूँ, इसके कपड़े भी धोता हूँ। मेरी माँ ने तब उम्रा करने की गर्ज से मुझसे गुजारिश की है तो मैंने उसका तवाफ कराया और अपने कांधे पर लाद कर इसको तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं, अपनी माँ के हक की अदायगी की बात करता है? तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन रही थी, तुझे अपने पेट से बाहर निकाल रही थी और उसको जनते वक्त पैदा करते हुए जो तकलीफ एक औरत को होती है, जब उसको वो तकलीफ हो रही थी और उसके मुंह से जब पहली चीख निकली, आह, जब तू अपने माँ के पेट से बाहर आ रहा था और दर्द की वजह से जब तेरी माँ कराई, चिल्लाई, उसने कितनी चीखें मारी है मुझे पता नहीं, उसने कितनी आवाजें दी है मुझे पता नहीं, लेकिन दर्द की पहली आवाज जो उसके मुंह से निकली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आवाज का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का तू हक क्या अदा करेगा? अभी तो तूने अपनी माँ के पैदा करते वक्त होने वाली तकलीफ की पहली दर्द की आवाज का भी हक अदा नहीं किया। आदमी अपनी माँ के लिए कितना भी कर ले, लेकिन अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी माँ का हक अदा कर ले। तो दूसरी चीज, वला तउक्कन वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज पर नजर डालिएगा, हमारे मुआशरे के अंदर ये आम हो चुकी है, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरिअत मिनहु जिम्मतुल्लाह। आए माज, फर्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फर्ज नमाज क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं और कहां पे ख़त्म करूं? नमाज के सिलसिले में हमारी सोसाइटी, हमारा समाज क्या है? समाज के अंदर बहुत जल्दी मीटिंग हो जाती है, फलां लड़की को फलां लड़के ने गांव में छेड़ा है, पंचायत बैठ जाती है, इतना रुपया जुर्माना दो या शादी, सजा मुतय्यन हो जाती है, पंचायत बैठ जाती है। वाह रे गांव के पंचायतियों, मुबारकबादी के लायक हो तुम। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, जिसने आपके मोहल्ले में फजर की नमाज न पढ़ी हो, उसके लिए तुमने कौन सी पंचायत की है? असर की नमाज के वक्त वो अपने खेत में खेत जोत रहा था, तुमने उसके लिए कौन सी पंचायत की है? और अगर नमाज छोड़ने पर पंचायत नहीं कर सकते हो तो फिर लड़के और लड़की के मामले में लेके भाग गया या जिना कर लिया और उसके लेके पंचायत, इतने रुपए जुर्माना दे लड़के वाला, तुमने फलां की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह साहब, लड़की की जिंदगी बर्बाद, लड़का। मैंने कोर्ट के अंदर एक बहस में लेडी वकील की ये बहस सुनी है अपने कानों से कि जब वो लेडी वकील लड़के का मुकदमा लड़ रही थी और लड़के का मुकदमा जेंट्स वकील लड़ रहा था, लड़की का मुकदमा जेंट्स वकील और लड़के का मुकदमा लेडी लेडी वकील बचा रही थी लड़के को
और जेंट्स जो वकील था वो सजा दिलवाना चाह रहा था। तो उस वकील ने, जो लेडी थी, वो सुई लेकर आई थी, सुई और धागा, और उसने कहा जज साहब देखिए ये धागा मैं सुई में डाल रही हूं। उस बहस में हम शामिल थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे जब धागा सुई तक ले जाती थी और सुई को ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा सुई में नहीं जा रहा है ऐसे। तो जज मुस्कुरा के कहता है मैडम आप सुई तो हटा लेती हैं तो धागा अंदर जाएगा कैसे। कहा जज साहब अब आपको फैसला कर देना चाहिए, जब लड़की खुद अपने आप को अगर बचाने लगे तो लड़का उसके साथ रेप कर कैसे सकता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि लड़के की रेप की जुर्रत तभी होती है जब लड़की की तरफ से उसको इशारे मिलते हैं, उसको मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं, उसको टाइम मिलता है, उसको जगह मुतय्यन की जाती है। उस वक्त जिना कह लो या रेप कह लो या ये कह लो कि जिना बिर रजा। और फिर जब उस लड़का लड़की से शादी के लिए मना कर देता है तो लड़की इसी रजामंदी के साथ किए हुए जिना को रेप में चेंज कर देती है, रेप में बदल देती है मेरे भाइयों। और जज को फैसला सुनाना पड़ा और लड़के को बाइज्जत बरी करना पड़ा। मुकदमा लड़ने वाली अगर कायदे की हो और बचाने पे आ जाए तो बचा लेती। हम कहां से शुरू करें नमाज का मामला? दो तीन बातें बता दूं, यहीं से अंदाजा लग सकता है कि नमाज का मामला क्या है। अब्दुल्ला इब्न बाज, शेख इब्न बाज से मसला पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं अपने शौहर के साथ, बेनमाजी शौहर के साथ रह सकती हूं या नहीं? शेख इब्न बाज ने कहा कि उसको तुम नसीहत करो, उसको तुम समझाओ। 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर वो मान जाए और नमाज पढ़ने लगे तो ठीक। उसने फिर मसला पूछा कि कई सालों से मैं समझा रही हूं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरा अपने बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज है या नाजायज? शेख इब्न बाज ने फतवा दिया कि एक मोमिना औरत का, एक नेक औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना सरासर हराम है। उस औरत ने फिर पूछा शेख इब्न बाज से, मेरा हस्बैंड मुझे तलाक नहीं दे रहा है, वो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, अब मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ूं? शेख इब्न बाज का फतवा था कि जब तेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता और जब नमाज नहीं पढ़ता तो वो मोमिन ही नहीं है, और जब मोमिन ही नहीं है तो तू उसके निकाह में ऑटोमेटिक नहीं है, और जब उसके निकाह में तू नहीं है तो तलाक की जरूरत ही नहीं है। निकाह काजी से फिस्क करा और एक हैज, एक पीरियड इंतजार करके अपना दूसरा निकाह कर ले, शौहर तलाक दे या ना दे, क्योंकि बेनमाजी जब मोमिन ही नहीं है तो तलाक की जरूरत भी नहीं है, तो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर सकती है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों कि एक नमाज पढ़ने वाली औरत को बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाएं। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं है। चल रहा है, चल रहा है। हमारा समाज इस पर क्या एक्शन लेता है सोचिए आप। नमाज तो एक ऐसा मामला है कि हजरत अली ने जिसको काजी बनाया था, काजी शुरैह जिसका नाम था, बहुत बड़े काजी थे। इनका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। एक बार ये नाई की दुकान पर गया, नाई, बार्बर, हज्जाम, बाल बनवाने लगा। इसी बीच असर की अजान हो गई। जब बाल बनवा के आया तो जमात हो चुकी थी। सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जल्दी से आया, वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद इसने अकेले नमाज पढ़ ली।
लेकिन मदरसे के टीचरों ने देखा कि इसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, ये बाद में आया और अकेले नमाज पढ़ रहा। नमाज पढ़ी उस बच्चे ने, लेकिन बाद में पढ़ी। मदरसे के टीचर ने, मदरसे के उस्ताद ने काजी साहब को लेटर लिखा, काजी साहब आपके बेटे ने नाई की दुकान पर बाल बनवाने में इतना टाइम लगा दिया कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की नमाज की जमात हो चुकी थी, उसने बाद में अकेले नमाज पढ़ी है। मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी क्या सजा दे, आप मुतय्यन करिए। मैं मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन आप काजी हैं, आप बताइए कि आपके बेटे को क्या सजा दी जाए। काजी साहब ने जो सजा दी, सुनिए वो क्या था। एक मोटा डंडा भेजा, एक मोटा डंडा भेजा और एक लेटर लिखा, और लेटर में लिखा हुआ था, मदरसे की मैनेजमेंट कमेटी को ये मैं ऑर्डर देता हूं कि मेरे बेटे को इस मोटे डंडे से इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए, उस वक्त तक इस डंडे से मेरे बेटे को पीटते रहो। जब ये डंडा 3 टुकड़े हो जाए तो मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना और उसका खाना पानी बंद करके कमरे में बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले और इसरार करे कि आइंदा मैं कभी, इकरार करे कि आइंदा मैं कभी इतने तंग वक्त में बाल नहीं बनवाऊंगा, या कोई तंग वक्त में टाइट शेड्यूल में मैं नमाज का वक्त करीब हो तो मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, अगर इस बात का इकरार करे तो छोड़ देना, वरना भूखा प्यासा अगर मरता है तो मर जाने देना। ये काजी का फैसला है अपने बेटे के बारे में, काजी शुरैह का।